हिंदी लाइव टीवी में आपका स्वागत है। अभी अभी आई बड़ी खबर, 48 घंटे बादल दिखाएंगे विकराल रूप, आंधी के साथ बारिश होगी खूब। आईएमडी का खतरनाक पूर्वानुमान। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में अपने राज्य या जिले का नाम जरूर बताएं, जिससे आपके इलाके की सभी खबरें आप तक पहुंचाई जा सके, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मौसम विभाग ने इस सप्ताह फिर से खराब मौसम की संभावना जताते हुए कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है। यानी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक बार फिर बादल भिगाने के लिए तैयार है। मोंता तूफान का असर खत्म होने के बाद 2 नए वेदर सिस्टम एक्टिव हो गए हैं, जिसमें उत्तर पूर्वी मानसून और पश्चिमी विक्षोभ शामिल है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश के साथ बर्फबारी का अलर्ट घोषित है, जिसके बाद न्यूनतम तापमान माइनस की ओर शिफ्ट होगा। वहीं 5 से 6 नवंबर तक दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी बादलों की आवाजाही रहेगी। इस दौरान मेघ गर्जन के साथ आकाशीय बिजली कड़कने एवं हल्की बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। सप्ताह के अंत तक उत्तर भारत और पहाड़ों पर कोहरे के साथ कड़ाके की ठंडी की एंट्री हो जाएगी। उधर उत्तर पूर्वी मानसून के असर दक्षिण में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, रायलसीमा और उसके आसपास के राज्यों में आंधी बारिश का पूर्वानुमान है। राजस्थान में एक नया वेदर सिस्टम एक्टिव है, जिसके प्रभाव से जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा संभाग के कुछ भागों में बादलों की गरज के साथ हल्की मध्यम बारिश दर्ज हुई। मौसम विभाग के मुताबिक 4 नवंबर को जयपुर, भरतपुर, उदयपुर, अजमेर और कोटा संभाग के कुछ भागों में गरज के साथ हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। ये सिलसिला 5 नवंबर को भी जारी रह सकता है। हालांकि जोधपुर, बीकानेर संभाग के अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। आईएमडी के मुताबिक राज्य के अधिकतर भागों में 5 नवंबर से आगामी एक सप्ताह मौसम शुष्क रहने तथा उत्तरी हवाओं के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की पूरी संभावना है, जिससे अब रेगिस्तान में कड़ाके की सर्दी के आसार हैं। मॉनसून का मौसम भले ही बीत चुका है, लेकिन कई राज्यों में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। मौसम विभाग ने 12 राज्यों में भीषण बारिश की चेतावनी जारी की है। आईएमडी के मुताबिक गुजरात, मराठवाड़ा और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में 5 नवंबर तक आंधी तूफान के साथ तेज बारिश का अलर्ट है। वहीं पहाड़ी राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के साथ साथ पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ के कारण गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अलर्ट भी जारी किया गया है। राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर क्षेत्र में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, एनसीआर में अगले 3 दिन तक आसमान में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। देर रात और सुबह के समय हल्का कोहरा छाए रहने की उम्मीद है। वहीं प्रदूषण आने वाले दिनों में लोगों की परेशानी बढ़ा सकता है। कई स्थानों पर AQI 300 के पार जा सकता है। उत्तर प्रदेश में मौसम का रुख अब पूरी तरह बदल गया है। दिन की तीखी धूप में कमी और रात के तापमान में गिरावट के साथ मौसम अब सुहाना होने लगा है। बुधवार यानी 5 नवंबर को रात के तापमान में लगभग 2 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसके बाद अगले 2 दिनों में पारा करीब 4 डिग्री तक गिर सकता है। दिन के तापमान में फिलहाल किसी बड़े बदलाव के आसार नहीं है। नवंबर के दूसरे सप्ताह से ठंड में और इजाफा होने की उम्मीद है, जब रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री की और गिरावट दर्ज की जा सकती है। प्रदेश में 9 नवंबर तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में शीत लहर चलने से ठंड में इजाफा होगा। मैदानी क्षेत्रों में कोहरा ठंड बढ़ाएगा। देहरादून सहित उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक 5 नवंबर को प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की से हल्की बारिश के साथ ही बर्फबारी होने की संभावना है। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। यूपी में 6 नवंबर तक बादलों की आवाजाही के संकेत हैं। मंगलवार से एक मौसम के बदलने की बात कही जा रही है, चूंकि एक नया पश्चिमी विक्षोभ दोबारा एक्टिव होने जा रहा है, जिसके प्रभाव से 4 और 5 नवंबर को बादलों के चमकने और हल्की हवाओं के साथ लाइट रेन की संभावना है। हालांकि ये गतिविधियों के कुछ ही क्षेत्रों में होने का अनुमान है। फिलहाल अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग की माने तो अब मोंथा तूफान का असर खत्म हो गया, जिससे रात में ठंडक का असर बढ़ेगा और दिन में हल्की धूप के साथ मौसम सुहावना रहेगा। अगले 3 से 4 दिन तक मौसम में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी।
आईएमडी ने पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक रात और सुबह के वक्त कोहरा छाए रहने का अलर्ट है। इस सप्ताह के अंत तक सर्दी में काफी इजाफा होने का अनुमान है। पहाड़ों पर एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो गया है, जिसके असर से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 5 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में बादल छाएंगे और कहीं कहीं बर्फबारी के साथ बारिश होगी। आईएमडी के मुताबिक अगले 2 दिन तक कुल्लू, मंडी, ऊना, शिमला, हमीरपुर, सोलन, कांगड़ा और चंबा में बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां दर्ज की जाएंगी। खासकर लाहौल स्पीति, कुकुमसेरी, ताबो और किन्नौर में बर्फबारी की मात्रा अधिक रहेगी, जिससे न्यूनतम तापमान माइनस तक पहुंचने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड में भी 5 नवंबर को पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई देगा, जिससे ऊंचाई वाले स्थानों पर एक बार फिर बारिश की गतिविधियां दर्ज की जाएंगी। इस दौरान बर्फबारी और बारिश के मिश्रण से न्यूनतम तापमान में काफी कमी आएगी, जिससे सर्दी और कोहरा भी अटैक करेगा। इस दौरान न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, जिसके बाद मैदानी इलाकों का भी पारा गिरेगा। कमोबेश ऐसा ही मौसम जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में दिखाई देंगे। खासकर घाटी वाले इलाकों में बर्फबारी के साथ बारिश की संभावना है। बिहार के मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। मौसम विभाग ने मोन्था के थमने और पश्चिमी विक्षोभ के मामूली असर से अगले 2 दिनों तक कुछ हिस्सों में मौसम खराब रहने की चेतावनी जारी की है। हालांकि बारिश को लेकर कोई खास अलर्ट नहीं है। हालांकि अब न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कमी आनी शुरू होगी और लोगों को भीषण सर्दी का एहसास होगा। फिलहाल मौसम विभाग ने राज्य में न्यूनतम तापमान 16 से 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 26 से 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई है। इसके साथ घना कोहरा छाने का अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी के मुताबिक हरियाणा और पंजाब में भी 4 से 5 नवंबर तक मौसमी गतिविधियां हो सकती हैं। कई इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और आकाशीय बिजली गिरने का खतरा बना रहेगा। कमोबेश ऐसा ही मौसम राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से अगले 2 दिन तक मेघ गर्जन के साथ बारिश हो रहेगी। फिलहाल जयपुर समेत कई जिलों में बारिश की फुहारें शुरू हो गई हैं। उत्तर पूर्वी मानसून के दोबारा एक्टिव होने 4 नवंबर से उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत, उत्तर पूर्वी भारत में कई जगह आंधी और तेज हवाओं के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी। आईएमडी ने दक्षिण भारत के कई राज्यों में हवाओं की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रहने के साथ बारिश का अलर्ट जारी रखा है। अगले 48 घंटे के दौरान आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान है। उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय हो गया है, लेकिन कमजोर पूर्वी और पश्चिमी हवाओं के प्रभाव के कारण इसका पूरा प्रभाव अभी महसूस नहीं हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई हिस्सों में गरज के साथ मध्यम बारिश का अनुमान है। अगले कुछ घंटों के दौरान तिरुवन्नामलाई, रानीपेट जिले के मलाई, सेतुपट्टू और विलुपुरम जिले के वलाथी में बारिश की संभावना जताई गई है। पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी और उससे सटे म्यांमार तट पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र इसी क्षेत्र में बना हुआ है और अगले 24 घंटों के दौरान इसके बांग्लादेश और म्यांमार के तटों की ओर बढ़ने की संभावना है। आरएमसी बुलेटिन के अनुसार मंगलवार और बुधवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ स्थानों पर बिजली कड़कने के साथ मध्यम गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। 11 नवंबर तक हल्की बारिश होती रहेगी। मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि यह स्थिति लगभग 12 नवंबर तक बनी रहेगी, जिसके बाद पूर्वी हवाएं तेज हो जाएंगी, जिससे पूरे राज्य में उत्तर पूर्वी मानसून के मजबूत होने का रास्ता साफ हो जाएगा।